तो देखिए ये पूरा कर दिया। इसके आर्म होल भी बनाने हैं। अब हम नहीं हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो आर्म होल भी बनाएंगे। और ये इसका गला है तो पहले हम इसके गला बनाएंगे। गला किस तरीके से उठाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि नॉर्मली जो हम जनरली बनाते हैं नॉर्मल, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जब आर्म होल की कटिंग करते हैं वहीं से हम जो है वी गले की कटिंग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जिसके लिए भी मैं बना रही हूँ उनको जो है गला छोटा चाहिए, उनको गला बड़ा नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आर्म होल की कटिंग करने के 3 से 3.25 इंच के बाद मैंने जो है इसकी कटिंग की है गले की, क्योंकि छोटा गला चाहिए तो उस हिसाब से ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। अदरवाइज हम क्या है आर्म होल की कटिंग के साथ साथ ही गले की कटिंग भी करते हैं, जो एक जनरल वे है बनाने का। उसमें जो है हम 75 फंदे उठाते हैं एक साइड से, नेक्स्ट साइड से 75 एंड बैक से 35 से 36 फंदे उठाते हैं। तो इसमें तो हम कम उठाएंगे, इसमें जितने फंदे उठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये जो है देखेंगे आपकी गला छोटा है, उनको छोटा चाहिए तो मैंने छोटा ही बनाया है। तो देखिए फंदे किस तरीके से उठाए जाते हैं। ये आपने इस लूप में डाला और धागा लिया एंड देन इसमें से निकाला। देखिए इस तरीके से आपको एक एक लूप में लेना है और निकालना है। देखिए इस तरीके से लिया और ये निकाला। ऐसे ही करके आपने सारे लूप्स में लेने हैं जितने भी इसमें फंदे आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक एक लूप में हम लेकर इससे फंदे उठाएंगे। एक एक लूप मीन्स एक एक लाइन जो आपको दिख रही है, आपने उसमें से फंदे लेने हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए, इस साइड के लास्ट में आ गए हम। ये देखिए तो ये मेरे ख्याल से जो है 2 3 4 5 52 फंदे जो है ये यहाँ से लेकर उठे हैं। तो अब इतने ही फंदे हम यहाँ से भी उठाएंगे। ये सेंटर का फंदा हम ऐसे ही रखेंगे। आप इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए स्वेटर को। दूसरी सिलाई लेंगे। एक सिलाई में हमने जो है इस साइड पे 52 फंदे जो है किए हैं। अब ये सेकंड लाइन ले लीजिए। अब ये वाले साइड हम उतने ही फंदे उठाएंगे जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए ये आपको पहला फंदा यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए इसी धागे से करना है, धागा दूसरा नहीं लगाना है। इसी धागे से हम यहाँ पे ऐसे फंदा उठाएंगे। तो यहाँ से हम फंदा उठाना शुरू करेंगे। अगेन वही एक एक लूप पे आप एक एक फंदा उठाएंगे तो आपके पास उतने ही फंदे उठेंगे जितने आपने उस साइड से उठाए हैं। तो देखिए ये यहाँ से भी 52 फंदे यहाँ तक मैंने उठा लिए। अब आ जाइए बैक साइड पे। ये तो था एक साइड, राइट साइड से शुरू करते हैं हम। राइट इन द सेंस जो स्वेटर का लेफ्ट होगा वहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करते हैं। अब हम बैक साइड पे उठाएंगे। ये इसी धागे से उठाएंगे हम। ये देखिए लूप दिख रहा है, यही धागा लेंगे, इसी धागे को कंटिन्यूशन में रखते हैं। ऐसे लेंगे और ऐसे एक एक लूप पे हम फंदे उठाएंगे।
तो देखिए ये यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ 52 फंदे उठे, यहाँ किया, यहाँ 52 फंदे उठे और बैक साइड में 50 फंदे उठे हैं। तो अब इसका जो है हम बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से जो है ये आप गले की जो बॉर्डर गले का बनता है उसे उठा के कैसे बनाया जाता है वो बता रही हूँ मैं। तो ये हमने फंदे उठा लिए हैं, अब इसे हम एक सीधा एक उल्टे का जो है क्रम बनाएंगे। तो देखिए एक उल्टा एक सीधा करके ये धागा यहाँ पे है और इसे अब हम बॉर्डर बनाएंगे। इसका वी गला है तो कैसे बनाएंगे ये मैं बता देती हूँ आपको। पहले आप एक सीधे एक उल्टे का कीजिएगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करके आप जो है इसे कीजिएगा। ये देखिए एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम लास्ट में आ गए। लास्ट का एक फंदा आप अभी नहीं बनाएंगे, इसे इसी सिलाई पे रखेंगे और ये दूसरी सिलाई आप ऐसे करेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो फंदा है ये आप इस पे उतार लेंगे, इस वाली सिलाई पे इसका एक फंदा लास्ट का आपने उतारना है और इन दोनों फंदों को आपने इस तरीके से दो का एक करना है। इस तरीके से दोनों फंदों को दो का एक करना है, ये किया आपने। अब ये जो फंदा है और ये जो आपका उतारा हुआ फंदा है इसे आप ऐसे करेंगे, खोलेंगे उसे और इस पे आप ये वाला फंदा ले लीजिएगा जो अभी हमने दो का एक किया था वो ले लेंगे। ये इस तरीके से आपने लिया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से आपने उतार दिया और ये फंदा इसी पे हमारे पिन होल्डर पे ही रहेगा ऐसे। और खींच के आप दूसरी लाइन, दूसरी जो है ये लाइन हम शुरू करेंगे। अब अगेन एक उल्टा एक सीधा का क्रम बनेगा। यहाँ पे लास्ट हमारा सीधा था तो यहाँ पे हमारा उल्टा होएगा, उस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ये एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से आप जो है जैसे बॉर्डर बनाती है वैसे ही बनेगा। अब टिल वापस यहीं तक हमने इसी तरीके से बनाना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए ये आ गया आपका लास्ट, ये फंदा लास्ट वाला उल्टा है। अब बैक साइड बनाना है हमने, तो जो लास्ट वाला यहाँ पे उल्टा था यहाँ पे अब सीधा फंदा एक बनेगा। यहाँ सीधा फंदा था, सॉरी, यहाँ लास्ट वाला फंदा सीधा है तो यहाँ हम उल्टे फंदे से शुरू करेंगे ऐसे। तो ये एक उल्टे एक सीधे का क्रम आपका पूरा प्रॉपरली आएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। ये देखिए फिर वही पूरी सिलाई ऐसे ही करनी है, एक सीधे और एक उल्टे की।
तो देखिए वही दोबारा प्रोसीजर करना है। पहली लाइन हमारी बन गई, अगेन अब दूसरी लाइन भी वही, पहला फंदा हमारा सीधा है, पूरी लाइन वहाँ तक ऐसे ही करेंगे, सीधे एक उल्टे के क्रम। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट का एक फंदा ऐसे ही रखेंगे, इसी सिलाई पे रखेंगे, इसे लेंगे, आप मोड़ लीजिए इसे और इसे इस सिलाई दूसरी सिलाई पे ऐसे चढ़ा दीजिए जिसे हमें बनाना है इस पे। एंड इन दोनों फंदों को हम यहाँ से, धागा आगे कीजिएगा, इन दोनों फंदों को हम यहाँ से दो का एक करेंगे ऐसे, ये देखिए, और ये वाला जो फंदा लूप में हम रखे हुए हैं इस पे इसे ले लेंगे ऐसे। अब पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे और इसे यहीं रख लेंगे। तो देखिए ये चेन बनती जाएगी, प्लस वही करते हुए जाना है आपने, अब वही करते हुए जाना है आपने। ये बनेगा बॉर्डर, फिर पीछे का बनेगा, फिर यहाँ का बनेगा, इस तरीके से ये बॉर्डर बनेगा। अब जितना बड़ा चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना आप इसे बनाइए और उसके बाद उसे हम बंद कर देंगे। अब मैंने ये गला छोटा रखा है तो ऑब्वियसली मुझे बॉर्डर भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो शायद मैं 10 सिलाइयाँ ही करूँ, पर मैं उसको करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी सिलाइयाँ हुई है। तो अब आपने करना यही है एग्जैक्टली जो मैंने बताया, इसी को दोहराना है। यहाँ पर आप ये बॉर्डर बनाएंगे, फिर इस पे बनाएंगे बॉर्डर बैक साइड पे, फिर वापस यहाँ आएंगे बॉर्डर बनाते हुए, और इसको जैसे मैंने दो फंदों का एक करके बताया, दो फंदों को एक करेंगे और इस वाले लूप वाले फंदे को उस पे से उतार लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये गले का बॉर्डर, वी बॉर्डर जो है बनता है। तो आपको अब यही प्रोसीजर फॉलो करना है और उसी तरीके से उसे बनाना है। तो देखिए ये वाला जो है मैंने इतना बना लिया, 6 लाइंस बेसिकली मैंने बना ली है। मैं बोल रही हूँ कि इससे मैंने बेसिकली ये छोटा गला रखा है, तो मैंने इसमें जो है छोटा ही बॉर्डर बनाना है, ज़्यादा बड़ा बॉर्डर मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि उसके लिए जो है हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। पर ये जिसको चाहिए उनको छोटा गला चाहिए, तो मैंने इसमें जो है गला छोटा किया है, कटिंग ऊपर की है, उस हिसाब से मैंने जो है इसमें सिलाइयाँ रखी है। अब मेरे को इसमें डबल बॉर्डर बनाना है, तो जैसे ये डबल बॉर्डर मैंने इसके बॉर्डर पे डाला हुआ है उसी तरीके का बॉर्डर यहाँ बनाना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितना भी आपने जो है जितनी लाइंस बनानी है उनसे 4 लाइंस पहले आप रुक जाएंगी और फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे अगर आपने 12 लाइंस बनानी है तो 8 लाइंस पे आप 8 लाइंस बना लीजिए। 8 लाइन मीन्स पूरी जो आप इस तरीके से राउंड करके जाएंगी, ये लाइंस पूरी आप बना लेंगी और उसके बाद जो है आप रुक जाएंगी। तो फिर अब हमें डबल बॉर्डर के लिए क्या करना होता है, वैसे मैं अपने चैनल में पहले भी बता चुकी हूँ कि डबल बॉर्डर हम किस तरीके से बनाते हैं गले के लिए। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो अब देखिए ये मैंने 6 लाइंस की है, 4 लाइंस मैं डबल बॉर्डर के लिए करूँगी और उसके बाद उसे हम सुई से सिल देंगे। तो देखिए अब डबल बॉर्डर के लिए हमें क्या करना होता है कि एक फंदा बुनना है और एक फंदा नहीं बुनना है। तो देखिए ये सीधा फंदा बुनना है, धागा आगे करना है, इसे आपने उल्टे फंदे को उतार देना है, धागा वापस करना है, फिर ये सीधा फंदा बुनना है, फिर धागा इधर करना है, उल्टा उतारना है, धागा वापस करना है, सीधा बुनना है, धागा वापस इधर कीजिएगा, ये उतार देंगे, धागा वापस करेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागा इस तरफ करेंगे, उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा वापस करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये 4 लाइंस प्रॉपरली करनी है कि आपने एक फंदा उतारा और एक फंदा बुना। इस तरीके से देखिए ये उतारा आपने, धागा वापस किया, इस फंदे को बुना, धागा इधर किया, इसे उतारा और धागा वापस किया, सीधा फंदा बुना, ये उतारा, वापस किया, सीधा फंदा बुना। इस तरीके से आपने पूरी सारी लाइंस आपने ऐसे ही करनी है।
अब आपने ये वाला फंदा जो है इसे आपने बुन लेना है। ये जो फंदा हम जिसे अभी तक उतारते आए थे उसे आप फंदे को बुनेंगे और वापस इसी पे ऐसे करके रख लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। पहली लाइन हमारी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन भी वही सीधा फंदा जो है, देखिए ये सीधा फंदा बुन लेंगे और उल्टे फंदे को हम ऐसे करके उतार लेंगे। फिर सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा उतारेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। अब ये वाली लाइन भी हमने ऐसे ही करनी है। तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग है। मैंने पहले भी बोला था हमने फंदे यहाँ से उठाए थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। ये वाली जो स्वेटर की लेफ़्ट साइड है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ तक जब हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस वाली लाइन तक आते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आते हैं, तो एक लाइन पूरी होती है। तो अभी मेरी यहाँ पे ये करने के बाद लाइन पूरी होगी, तो अगेन उसके बाद मैं 3 लाइन्स और चढ़ाऊँगी, यानी कि 4 लाइन्स आपने ऐसे ही बनानी। एक फंदा बुनना है, एक नहीं बुनना है। तो उल्टा फंदा ही नॉर्मली हम नहीं बुनते हैं, सीधा हम बुनते हैं, उल्टे को हम नहीं बुनते हैं। धागा आगे करके उल्टा उतार के धागा वापस करके सीधा बुनते हैं। तो 4 लाइन्स हम इसकी बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने 4 लाइन्स जो है पूरी कर ली। ये आपको उभरा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने इसको एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना, उल्टा फंदा नहीं बुना और सीधा फंदा बुना। और ये जो सेंटर का फंदा है, जो सेंटर की चेन चढ़ रही है, इसे यहाँ पे मैंने जो ये 4 सिलाइयाँ की हैं, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली बुना है उसे सीधे में, क्योंकि ऑलरेडी वो सीधा फंदा है तो ऑब्वियसली मुझे उसे बुनना ही था। अब आप देखिए कि इसे हम सुई से बंद करते हैं, तभी ये डबल बॉर्डर आपका इस तरीके से नज़र आएगा। उसके लिए क्या है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच गए। अब धागा उतना चाहिए आपको जितना आपको इस पूरे के लिए करना है। तो उसको करने के लिए आप जो है इस तरीके से नाप सकती हैं। आप धागे को इस तरीके से लीजिए, ऐसे लीजिए और अगेन ऐसे लीजिए। तो इतना धागा जो है नॉर्मली है, इससे आप एटलीस्ट डबल रखिएगा इस तरीके से। तो धागा क्या है आपको कम नहीं पड़ेगा। अब देखिए पहली लाइन जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे आपने वहाँ से सिलना शुरू करना है। तो पहला फंदा हमारा सीधा है, तो सीधे फंदे को जो है हम ऐसे उतारेंगे इस तरीके से सुई पे और धागा खींच लेंगे। अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है आपको, इसे इस तरीके से लीजिएगा ऐसे और खींच लीजिए। तो ये 2 फंदे आपने यहाँ पे बंद किया। अब ये वाला फंदा जो आपने पहला सीधा फंदा जो आपने बंद किया है, उससे आप उसमें से सुई ऐसे डालेंगे और इस पे से इस तरीके से आप ऐसे ऐसे जो है यहाँ से सुई उसमें डालेंगे और यहाँ से इसे उतार लेंगे। खींच लीजिए। आप अगेन पीछे से देखिए, पीछे से जो पीछे वाला आपने ये वाला फंदा उतारा है उसे लेंगे, उस पे से सुई ऐसे निकालेंगे और ये उल्टा फंदा जो आपका है उसे ऐसे करके उतार देंगे। ऑलरेडी मैं ये अपने चैनल पे आपको बता चुकी हूँ वैसे कि कैसे करना है। ये लिया आपने और इसे उतार दिया। अलग से एक छोटे से पैटर्न पे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम गला किस तरीके से सिलते हैं। बैक से लिया आपने ये वाला, ये देखिए ये वाला फंदा लिया और इसको यहाँ से इस तरीके से उतार दिया। अब ये वाला लिया आपने और ये वाला फंदा और यहाँ से आप चाहे तो इसको 2 सिलाइयों में करके भी कर सकती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है कोई। यहाँ से इसको ऐसे उतारना है।
2 सिलाइयों में करने के लिए आपको उल्टे फंदे एक सिलाई में डालने पड़ेंगे। देखिए बंद होना शुरू हो गया। अब ये वाला फंदा लीजिएगा, ये वाला, ये, और इसे उतारिएगा। बैक का फंदा आप ऐसे लेंगी उल्टा वाला, और उल्टा फंदा आप इस तरीके से उतार लेंगी। पूरी सिलाई आपने इसी तरीके से बंद करते हुए जाना है। इसे उतार दीजिए। तो ये देखिए ये डबल बॉर्डर बंद होना शुरू हो गया। अगेन ये वाला फंदा लेंगे हम, ये बस फंदे का ध्यान रखिएगा कि फंदा कौन सा लेना है। ये फंदा है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये फंदा, और इसे, और बैक में तो आराम से दिख जाता है ये वाला फंदा, और यहाँ से ऐसे। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद करना है, देन अगेन यहाँ से करना है और यहाँ से करना है। टोटली आपने इसी तरीके से जो है सुई से बंद करते हुए जाना है। देखिए नेक इसका पूरा हो गया। अब जो है हम इसकी आर्म होल बनाते हैं। आर्म होल को क्या है, यहाँ से आपने फंदे उठाने शुरू करने हैं यहाँ तक। ये पूरे ऐसे राउंड करके फंदे जाएंगे। तो आप इसको इस वाली सिलाई में भी उठा सकते हैं। इसको आप गले बुनने वाली सिलाई में नहीं उठाइएगा, क्योंकि ये फंदे निकल जाएंगे, फंदे ज़्यादा होते हैं। अब हम यहाँ से उठाना शुरू करेंगे, और एटलीस्ट ये 70 से 76 फंदे, 70 से 76 फंदे मैं एक साइड पे उठाऊंगी, यहाँ तक जहाँ तक मैंने कंधा जोड़ा हुआ है। तो 70 से 75 या 76 फंदे आप एक साइड पे उठा सकते हैं, और दूसरे साइड पे भी हमें उतने ही फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे उठाने का प्रोसीजर वही है सेम, कि आपने ये साइड, ये पहला फंदा, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये इसे लिया, आपने धागा लिया और इस पे डाल के इसे निकाल दिया। तो देखिए पहला फंदा हमारा इस तरीके से बन गया। ये देखिए पहला फंदा। इसी तरीके से ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये चेन्स, इनमें आपने फंदे उठाने हैं। तो इस तरीके से आपको शोल्डर तक, जहाँ तक हमने शोल्डर जोड़ा है वहाँ तक एक साइड पे एटलीस्ट 70 से 75 फंदे या 76 इतने फंदे आपके एक साइड पे उठ जाने चाहिए। इस तरीके से आप इसे एक एक करके देखिए। ये शोल्डर जो हम बनाते हैं हाफ स्वेटर के लिए वो बता रही हूँ मैं। इस तरीके से आप एक एक फंदा उठाते हुए जाए। ध्यान रखिएगा ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अजीब सा हो जाता है वो। ये मैं जनरल स्वेटर के लिए बता रही हूँ, जो जनरल हम बनाते हैं। हो सकता है किसी का जो है बहुत छोटा हाइट हो, छोटी वो हो, उसके लिए उस हिसाब से आप फंदे उठाइएगा। 60 फंदे भी हो सकते हैं एक साइड पे। ऐसा नहीं है कि मैं 75 बोल रही हूँ तो 75 ही उठाने हैं। आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। 70 नहीं तो आप 60 उठाइए अगर हाइट छोटी है किसी की, और आपने ये छोटा रखा है आर्म होल, तो आप कम भी उठा सकते हैं। मैं एक जस्ट जनरल आपको लार्ज साइज का जो है एक आइडिया दे रही हूँ।
देखिए लास्ट में, लास्ट इन द सेंस जहाँ पे हमने कंधा जोड़ा है वहाँ पे आ गए, और ये देखिए इस तरीके से हमने ये फंदे उठाए। अब जितने फंदे यहाँ लिए उतने ही आपने दूसरे साइड उठाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं गिन लेती हूँ कि ये कितने फंदे हैं। 35, 70 फंदे हैं। देखिए 70 फंदे जो हैं ये यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं। अब जो हम यहाँ से उठाएंगे इस वाले पॉइंट से लेकर पूरे आर्म होल की कटिंग तक, यहाँ से भी हमने 70 फंदे ही उठाने हैं, यानी कि दोनों तरफ हमें बराबर फंदे होने चाहिए। और उसके बाद एक सीधे एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। जैसा बॉर्डर हमने गले में बनाया एग्जैक्टली वैसे ही हम उसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए एक एक फंदा आप इस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ते जाइए, बट ध्यान रखिएगा कि फंदे 70 ही होने चाहिए। एक आध या दो फंदे हो फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज़्यादा फंदों का फर्क नहीं होना चाहिए दोनों उसमें, क्योंकि आप जब इसे ज्वाइन करोगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। से आपने पूरे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक शोल्डर पे फंदे उठाने हैं। अब एक उल्टा एक सीधे की आप जो है बॉर्डर बनाएंगे, जैसा हमने नीचे, जैसा हमने गले पे बनाया हुआ है उसी तरीके से आप एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपने कम से कम वही जो हमने गले में रोज़ रखी है उससे एक या दो ज़्यादा रखिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो उतनी भी रखें। हमने गले में जो है 10 रोज़ रखी हैं, 6 रोज़, और देन उसके बाद हमने उसके बॉर्डर के लिए एक फंदा बुना है और एक नहीं बुना है। तो ये एक सीधा और एक उल्टे का इस तरीके से आप बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये बॉर्डर आपका बनता हुआ जाएगा। अब आपने 6 सिलाइयाँ ऐसी करनी है, या जितना आप चाहती हैं उतनी सिलाइयाँ करनी है। और उसके बाद हमें डबल बॉर्डर के लिए इसका 3 या 4 लाइनों का रिब अलग बनाना है। तो अब इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आता है, बराबर बराबर आएगा फंदे, ताकि हम बाद में उसे अच्छे से जोड़ पाए। तो अब इसका हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें मैंने 8 लाइंस बना ली है, क्योंकि ये बाजू का बॉर्डर है। बेसिकली साइड का जो बाजू में बॉर्डर आता है, हाफ स्वेटर बना रहे हैं, आर्म होल पे जो बॉर्डर आता है, तो मैंने इसे 8 लाइनें रखी। गले में मैंने 6 रखी थी और उसके बाद उसका डबल बॉर्डर बनाने के लिए किया था। इसमें मैंने 8 लाइंस रखी है। तो अब देखिए, अब इसमें भी हमें डबल बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसीजर तो सेम रहता है, बट इसमें हल्का सा फ़र्क है। देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, उल्टा उतारा, धागा वापस किया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतारा, धागा वापस किया, एक फंदा बुना। इसी तरीके से आपने पूरी लाइन ये
करनी है। कि आपकी मर्ज़ी, आप इसमें 12 लाइंस रखो, कुछ भी रखो, लाइंस का कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने इतनी ही रखनी है। हर कोई नॉर्मली बॉर्डर जो है अपने हिसाब से रखता है, किसी को चौड़ा बॉर्डर पसंद है और किसी को जो है छोटा। हम ये देखिए नेक्स्ट लाइन पर, अब नेक्स्ट लाइन में भी वही करना है, सीधा फंदा बुनना है, उल्टा नहीं बुनना है। 4 लाइंस आपने ऐसे ही करनी है, सीधा फंदा आपने बुनना है, उल्टा नहीं बुनना है, ऐसे उतारना है, धागा वापस करना है, सीधा फंदा बुनना है, धागा वापस अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, धागा वापस, सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, धागा वापस, सीधा बुनना है। तो देखिए ये 4 लाइंस जो है पूरी हो गई। एक उल्टा हमने नहीं बुना, सीधा बुना, उल्टा नहीं बुना, सीधा बुना। अब मैंने आपको गले में जो है, गले में मैंने सुई से बंद करना बताया था, वहीं पे एक ही लाइन में जो है मैंने आपको सुई से बंद करना बताया था। अब मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका बताती हूँ जो थोड़ा और इजी तरीका है, जिसे आप आराम से जो है कोई भी कर सकता है। तो वो इजी तरीका क्या है कि आप ये इस तरीके से गले बुनने की सिलाइयाँ ले लीजिए और एक एक फंदा दोनों सिलाइयों पर उतारिए। जैसे इस पे आपने सीधा उतारा तो पीछे वाले पे आप उल्टा फंदा उतारेंगी। तो एक एक फंदा आप इस तरीके से जो है उतारते हुए जाए, सीधा पहले पे, उल्टा दूसरे पे। तो ये थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा जब आप इसको सुई से बंद करते हैं। तो पूरी सिलाई आप ऐसे ही, पूरे फंदे आपने ऐसे ही दोनों सिलाइयों पे उतारने हैं। ये देखिए इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और सीधा इस पे उतारा आपने और उल्टा आपने इस पे उतारा, सीधा इस पे उतारा, उल्टा इस पे उतारा। इस तरीके से आप पूरी फंदे जो है सारे उतार लीजिए। थोड़ा इजी वे है बेसिकली वो वाला, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता कि अगर आपने नीचे से स्टिच उसे नहीं उठाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ये एग्जैक्टली थोड़ा इजी वे है सुई से जो है आप डबल बॉर्डर को बंद करने का। देखिए इस तरीके से आएगा। बस आपने यही करना है, सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है उतार लेने हैं। अगर आपको लगेगा कि इसमें से फंदा बाहर निकल जाएगा तो पहले इतने ही फंदों को आप कर सकती हैं, बना सकती हैं।
तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपके इतने फंदे हो गए, आपको लग रहा है कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इन फंदों को यहीं रहने दीजिए और पहले आप इन फंदों को शुरू कीजिए। ये देखिए, ये आप ऐसे देखेंगे तो ये जो आपने एक फंदा बुना, एक फंदा नहीं बुना, तो ऐसा गैप बीच में बन गया। अब आपको इन्हें बंद करना है। बंद करने का प्रोसीजर ऑलरेडी मैं वैसे अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता रही हूँ कि ये सुई में आपने धागा डाला, धागा आपने अच्छा खासा छोड़ना है। अब पहला फंदा आप इस तरीके से जो है उतारेंगी, ऐसे, और दूसरा फंदा आप ऐसे उतारेंगी, पीछे का फंदा बेसिकली। तो ये 2 फंदे तो पहले आपने ऐसे ही उतार लिए। अब आपने क्या करना है, देखिए, ये फंदा ऐसे उतारना है और इसके पीछे वाले पे सुई डालनी है। ये फंदा ऐसे उतारना है और ये फंदा ऐसे उतारना है और इसके बैक साइड पे इस तरीके से सुई डालनी है। वो दूसरा वाला जिसमें आप धागा डाल रहे हो उतारना नहीं है अभी। ये देखिए, इस तरीके से। अब अगेन ये ऐसे आपने उतारा, ऐसे उतारा और इस पे से इस तरीके से सुई डाला आपने। अब ये ऐसे उतारा और इसके यहाँ से सेकंड वाले फंदे पे उसी के धागा डाला आपने। अगेन ये आपने उतारा ऐसे और इस पे आपने इस तरीके से धागा डाला। तो ये देखिए, डबल बॉर्डर बनना शुरू हो गया। ये आपने ऐसे उतारा और इस पे आपने यहाँ पे ऐसे सुई डाली। अगेन वही, ये पहला फंदा ऐसे उतार लिया और इसके दूसरे फंदे पे धागा डालना है। तो ये थोड़ा इजी वे है बेसिकली, उसमें हमें थोड़ा नीचे से देखकर उठाना पड़ता है, इसमें हमें यहीं पे एग्जैक्टली हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इजी वे है आपके लिए कि इसको किस तरीके से किया जाए। ये देखिए, डबल बॉर्डर बनना शुरू हो गया। यहाँ से उतारेंगी, यहाँ डालेंगी, इसे ऐसे उतारेंगी और इसके सेकंड फंदे पे यहाँ से डालेंगी, ऐसे उतारेंगी और इस पे डालेंगे और इसे उतारेंगी तो सेकंड फंदे पे ऐसे धागा डालेंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ प्रॉपरली कि किस तरीके से सुई से आप सिल सकते हैं। ये देखिए, ये डबल बॉर्डर आपको दिख रहा है, परफेक्टली बनना शुरू हो गया। जस्ट आपने यही ध्यान रखना है कि सुई आपने कहाँ से किस में डालनी है। ये थोड़ा तेजी में भी हम कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि नीचे का जो फंदा गया वो कहाँ है और उसे हमें निकालना पड़ता है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगी तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। उल्टा मुझे लगता है कि सिलाई से बंद करने से बेटर हम इससे बंद कर सकते हैं, तेज़ी में भी और अच्छे से भी। तो ये देखिए, कितने बढ़िया तरीके से ये डबल बॉर्डर आपका बंद हो गया। अब जब आपके फंदे ख़त्म हो जाएंगे, सुई अभी आप ऐसे ही रखिएगा यहीं पे। अब आपके लग रहा है कि ये फंदे ख़त्म हो गए, अगेन आप इन पे वैसे ही फंदे चढ़ाएंगे जैसे चढ़ाते जा रहे थे। सीधा फंदा पहली उस पे और उल्टा फंदा दूसरी सिलाई पे, सीधा पहली पे, उल्टा दूसरी पे। इस तरीके से आपने जो है
ये सारे फंदे चढ़ाने हैं। सुई में धागा भी देखिए ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, छोटा सा रह गया है, जबकि हमने इतना लंबा धागा जो है डाला था। और ये इस तरीके से बस इसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाके बंद करना है। थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, हल्का सा ऐसे लेकर आपने इस तरीके से बंद करना है। देखिए ये प्रॉपरली बंद हो जाएगा। तो ये आपका जो है आर्म होल का बॉर्डर जो है, ये देखिए ये आपका आर्म होल का बॉर्डर जो है तैयार हो गया। ये देखिए अब आपने इसको जो है सिल लेना है। हाफ स्वेटर को देखिए इसका गला भी बन गया प्रॉपरली, क्योंकि ये गला जिसके लिए भी बना रही हूँ उनको छोटा चाहिए था, तो देखिए गला भी आपका प्रॉपर बन गया है। उनको छोटा चाहिए था तो छोटा ही बनाया है। और सेकंड साइड का भी ये बॉर्डर इस तरीके से देखिए आर्म होल का बन गया है। तो ये फुल हाफ स्वेटर जेंट्स की स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको प्रॉपरली बताई है कि ये किस तरीके से जो है बनाई जाती है। अब ये देखिए अगर हल्का सा आप यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगी तो ये जो है ये थोड़ा ऊपर को आ जाता है, और अगर आपने हल्की सी कटिंग की है तो ये प्रॉपरली आती है। तो अब इस तरीके से जो है आप अपना हाफ स्वेटर जिसके लिए भी बनाना है बना लीजिए। बस इसमें एक चीज़ ये बोलूँगी कि ये जिसको भी चाहिए उसे छोटा गला चाहिए था, इसलिए प्लीज़ जब भी आप इसकी नॉर्मली जो जनरल हम वे लेते हैं वो हम आर्म होल की कटिंग के साथ ही वी गले की कटिंग करते हैं, तो उसकी शेप भी बढ़िया आती है और जो है वी गले के बॉर्डर भी थोड़ा चौड़ा होता है। तो ये छोटा ऑलरेडी ही गला छोटा मैंने बनाना था, इसलिए मैंने इसका बॉर्डर भी छोटा रखा हुआ है। देखिए, थैंक यू।